आज हम कुछ सिनोनिम और एंटोनिम जो है डिस्कस करेंगे और ये सिनोनिम और एंटोनिम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। मैंने इस पर ये वीडियो बनाई है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी और ये आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो ये इसमें लाजमी आएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और चलते हैं वीडियो की तरफ। फर्स्ट वर्ड है हमारा ब्रेविटी। ब्रेविटी जो है ये ब्रीफ से लिखता है। ब्रीफ का मतलब होता है कि मुख्तसर करना। ब्रेविटी का भी यही मतलब है कि मुख्तसर करना, शॉर्टकट। तो अब जैसे कि एग्जांपल है, अ मैन हु इज़ इन फ्लोरिडा रिटायर्ड एट द एज ऑफ 37। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ए मैन इन फ्लोरिडा रिटायर्ड एट द एज ऑफ 37। तो मैंने इसमें क्या किया, बेसिकली इसको शॉर्ट कर दिया, तो ब्रीफ कर दिया। तो इसके सिनोनिम है, सिमिलर जो इसके वर्ड हैं उसमें आता है शॉर्ट, लैकोनिक। लैकोनिक का मतलब होता है कि कोई शख्स कम अल्फाज का चुनाव करे गुफ्तगू में, फ्यू वर्ड्स। कंसाइज, ब्रीफ, ये भी इसी सेंस में आते हैं, इनका सिमिलर मीनिंग है। तो इसके जो अंटोनम है उसमें आता है कंफ्यूज्ड। देखें, अगर कोई शख्स कंफ्यूज होगा तो वो बहुत ही घुमा फिरा के बात करेगा, टू द पॉइंट बात नहीं करेगा। तो इसको हम इस सेंस में ले सकते हैं, कंफ्यूज को इसका अंटोनम ले सकते हैं। अब देखें, यहाँ पे दो तरह के मीनिंग होते हैं वर्ड के। एक होता है इस वर्ड का कॉन्टेक्चुअल मीनिंग और एक होता है उसका बुकिश मीनिंग। जो बुकिश मीनिंग होता है वो उसका बिल्कुल ही मिलता आता है, जैसे ब्रेविटी मीन्स ब्रीफ, सेम चीज़ है। लेकिन जो उसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग होता है वो उसका होता है मिलता जुलता मीनिंग। जैसे ये कंफ्यूज है, अगर मैं देखूँ कंफ्यूज है, अगर कोई शख्स कंफ्यूज है तो वो कैसी बात करेगा, वो लंबी बात करेगा, जैसे बात टू द पॉइंट बात नहीं करेगा। तो इसको इस सेंस में लिया जा सकता है। तो इस तरह से आपने देखना है कि इसको दोनों तरह से सोच कर आपने जो है ना ज़रा एग्ज़ाम में आंसर उसका मार्क करना है। तो आगे है लोंगेविटी। है लोंगेविटी होता है कि बातूनी, कोई शख्स अगर बहुत ज़्यादा अल्फाज का चुनाव करता है। लोक्वेशियस, बातूनी। वर्बोसिटी, यूजिंग लॉट ऑफ वर्ड्स, कोई शख्स अगर बहुत ज़्यादा अल्फाज का चुनाव करता है। गैरुलिटी, बेसिकली गैरुलस से बना है, इसका मतलब यही है कि बातूनी। ये दोनों लोकेशियस और गैरुलिटी ये दोनों सेम थिंग्स हैं, इनका एक ही मतलब है। नेक्स्ट है फीबल। फीबल का मतलब होता है कमज़ोर। कमज़ोर किसी भी तरह से हो सकता है, जिस्मानी तौर पर, ज़ाहिरी तौर पर, दिमागी तौर पर, किसी भी तरह से। तो जैसे ये पिक्चर है, ये देखें, ये एक बूढ़ी है, ये कमज़ोर है, फीबल। तो इसके सिनोनिम हैं ये वीक, फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का बेसिकली मीनिंग होता है जो आसानी से टूट जाए। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज़ आसानी से टूट जाती है तो वो कमज़ोर ही होगी। तो ये इसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग हम ले सकते हैं कि फ्रेजाइल को इस कैटेगरी में रख सकते हैं। इम्पोर्टेंट, जो पोटेंट है, ये पोटेंसी, ये लाभ इसका मतलब होता है एबिलिटी। अगर इसके साथ इम लग गया है तो अगर देखें, अगर किसी भी वर्ड के साथ इम आ जाए, आई एम आ जाए, इम आ जाए, या इन आ जाए, या ए आ जाए, तो वो जो है उसका मीनिंग चेंज होता जाता है, वो उसका नेगेटिव हो जाता है। तो पोटेंसी का मतलब होता है एबिलिटी, जिसमें काबिलियत हो। तो इम्पोर्टेंट का मतलब है जिसमें काबिलियत ना हो। तो इसको भी हम ले सकते हैं फीबल का सिनोनिम। लैंग्वेज, फ्रेल, ये सारे जो इसके जो है ना सिनोनिम है। तो इसके जो एंटोनिम है उसमें आता है स्ट्रॉन्ग, फर्म, मजबूत, मस्कुलर, पावरफुल, रोबस्ट। ये सारे इसके क्या हैं, एंटोनिम है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड है मिजरेबल। देखें, ये वर्ड किधर से आया, मिजरी से। मिजरी क्या होता है कि किसी की मिजरी प्रसना, मतलब किसी का बहुत ही बुरा वक्त चल रहा हो, उसको कहते हैं मिजरी, बुरे वक्त प्रसना। तो मिजरेबल वो होता है जो दुखी हो, मुसीबत में हो, वो शख्स होता है मिजरेबल। तो इसके सिनोनिम में आता है मेलनकोले। मेलनकोले होता है दुखी सुर, होता है दुखी सुर, होता है गीत होता है। तो इसको हम जो है ना ले सकते हैं इसकी कैटेगरी में, सिनोनिम में। अनहैप्पी, सैड, डिसमल, पैथेटिक, रेस्ट, ओप्रेसिव, ये सारे इसके क्या हैं, सिनोनिम है। और इसके एंटोनिम क्या हैं, हैप्पी, खुश, जोकंड, चीयरफुल, ग्लेड, जोयस, प्रॉस्पिरस, डिग्निफाइड, ब्लेस्ड, ये सारे इसके क्या हैं, एंटोनिम है। देखें, इसका वोकेबलरी को तैयार करने का सबसे जो बेहतरीन तरीका है वो यही है कि आप एक वर्ड लें और उसके जितने भी सिनोनिम और एंटोनिम बनते हैं वो सारे जो है ना आप इसमें जो है लिख लें।
इस तरह से जो है वोकैब आप तैयार करें। इंशाल्लाह आपको रोज़ के अगर आधा घंटा घंटा देते हैं तो आपको 3 महीने में आपकी सारी वोकैब तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से आप चलें, इंशाल्लाह आपका फ़ायदा होगा। तो इस तरह से आप कर लें तो ये बेहतर है। दूसरा ये कि बहुत से बंदे कहते हैं कि वो कैब आप ट्रिक से तैयार कर सकते हैं ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो कैब तैयार करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आपको याद करना पड़ता है। तो अगर आपकी वो कैब अच्छी है तो कोई भी टेस्ट है उसमें 15 से 20 मार्क्स जो होते हैं उसके वो कैब के होते हैं इंग्लिश में, तो आप इजीली अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो ये बहुत लाजमी है। और ये जो वर्ड हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड हैं और किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए होते हैं हमेशा से। इनके सिनोनिम एंटोनिम मतलब आए होते हैं, ये आप लाजमी तौर पर तैयार कर लें। मैं मज़ीद भी वीडियो बनाऊँगा इस तरह के वर्ड्स पर, तो पहले आप ये तैयार कर लें फ़िलहाल के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हरिबल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हरिबल। हरिबल होता है बहुत ही ज़्यादा भयानक खौफनाक, जिसको देख कर मतलब आपको डर लग जाए। जैसे ये पिक्चर है, देखें, ये बहुत ही ज़्यादा भयानक है, ख़तरनाक है। इस तरह आप देखें तो आपको डर लगेगा। तो हरिबल इसको कहते हैं। इसके सिनोनिम में फ्राइटफुल, फ्राइट का मतलब होता है डरावना, हॉरिड, गैजेटली, हरीफाइंग, फियरफुल, टेरिफिक, उगली, आफुल। देखें उगली मतलब इसमें किस तरह आ गया। उगली अगर कोई चीज़ बहुत ही भयानक है तो जाहिर सी बात है आपको अच्छी नहीं लगेगी, तो उसको आप उगली कह सकते हैं। तो इसके बरस अगर मैं आपको कोई ऐसी पेंटिंग दूँ जो बहुत ही खूबसूरत दिलकश है तो उसके लिए आपके फिर क्या होगा, वो बहुत ही आपको प्लेजेंट लगेगी। अंटोन उसमें क्या होंगे, एग्रीएबल होगी, अट्रैक्टिव होगी, प्लेजेंट होगी, फास्किनेटिंग होगी, डिलाइटफुल होगी, प्लीजिंग होगी, चार्मिंग होगी। तो ये सारे उसके अंटोनम होंगे और ये इसके सिनोनम होंगे। नेक्स्ट है हमारा स्कैंटी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है स्कैंटी, ये बहुत से एग्जाम में आता है, तो ये आप जो है ना लाजमी तैयार करें। स्कैंटी मतलब होता है बहुत ही कम। जिससे ये देखें, ये कप है, इसमें ये जो चाय पड़ी है बहुत ही ज़्यादा कम है। तो स्कैंटी मतलब होता है जो बहुत ही कम मिकदार में हो। तो इसके सिनोनिम है पोसिटी। देखिए पोसिटी का मतलब यही होता है, स्कैंटी में आ जाता है ये डेफिशिएंट। देखें हम कहते हैं किसी में विटामिन की डेफिशिएंसी हो गई है, कमी हो गई है, तो ये भी इसमें आ जाता है। पॉसिटी देखा मतलब होता है कमी, जैसे आई हैव अ पॉसिटी ऑफ टैलेंट, मेरे अंदर टैलेंट की कमी है, तो ये हम इस तरह से इसको यूज़ करते हैं पॉसिटी को। तो नैरो, स्लेंडर, लिमिटेड, मी एगर। जैसे मी एगर मतलब आई हैव मतलब मीन्स आई अर्न आ मी एगर सैलरी, तो बहुत ही कम सैलरी। इस तरह हम यूज़ करें। स्पार्स, स्पार्सली पॉपुलेटेड, हम कहते हैं स्पार्सली पॉपुलेटेड। स्पार्सली पॉपुलेटेड का मतलब होता है कि अगर कोई रेगिस्तान है तो उसमें देखें हम कहेंगे स्पार्सली पॉपुलेटेड, बहुत ही ज़्यादा कम उसमें जो है ना पॉपुलेशन है। पुअर, इनएडिक्वेट, ये सारा इसमें आ जाएगा। तो इसके जो अंटोनम है उसमें आता है, देखें ये जैसे ये कार है, इसमें मैंने सिक्के भर दिए तो ये इतने ज़्यादा इससे बाहर आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मिकदार में, मतलब इसका अंटोनम होगा। एम्पल, प्लेंटीफुल, बहुत ही ज़्यादा, एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा, अबंडेंट, सफिशिएंट। अगर कोई देखें ये सफिशिएंट है मतलब काफ़ी है, मतलब इतनी है आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी इसमें आ जाएगा। सुपरफ्लोअस, आप ये तो बहुत ही कॉमन है। सुपरफ्लोअस में आप कहते हैं सुपरफ्लोअस मतलब आपके वर्ड में मिस्टेक्स हुई हैं। सुपरफ्लोअस होता है कि बहुत ही ज़्यादा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फेम। फेम मतलब होता है कि जिसका बहुत ज़्यादा नाम हो, जिसको लोग पूजते हों, जैसे शाहरुख खान है, इसका बहुत ही ज़्यादा फेम है इसके पास। तो इसका सिनोनम क्या होगा, नहीं ये मैंने गलत लिख दिया था, ये मैंने ठीक किया है। फिर इसका ये वाले इसके सिनोनम है और ये इसके अंटोनम है। इसके सिनोनम क्या है, स्टीम, इज़्ज़त, रिप्यूट, क्रेडिट। कोई शख्स अगर मतलब बहुत ही मशहूर होगा, अच्छा होगा, तो उसको क्रेडिट मिलेगा। प्रेस्टीज, फेम, ग्लोरी, ऑनर, रेपुटेशन, रिनाउंड, बहुत ही ज़्यादा मशहूर जाना जाएगा। तो इसके जो हैं एंटोनम क्या होंगे, डिसरेप्यूट, डिसऑनर, नोटेरिटी, नोटोरियटी। नोटोरियटी जो ये वर्ड है ये नोटोरियस से निकला है, और नोटोरियस का मतलब होता है बदनाम। ऑब्सक्योरिटी, ओब्लिवियन। ये ऑब्सक्योरिटी उसको कहते हैं जो शख्स मतलब जिसको कोई जानता ही ना हो, जो मतलब अपने अंदर ही रहता हो, उसको जानता ही ना हो, जाहिर सी बात है उसको जानता नहीं होगा तो उसका भी फेम नहीं होगा।
तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं, फेमस भी यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो अंटोनम होगा वो होगा इनफेमस। देखिए फेमस होता है किसी अच्छे काम की वजह से आप फेमस हो गए, और जो इनफेमस होता है वो ये होता है कि आप इनफेमस जो है वो ये होता है कि आप किसी बुरे काम की वजह से जो है ना मशहूर हुए हैं। आप फेम तो आपको मिला है लेकिन आप बुरे काम की वजह से किसी के मिला है, ये होगा इनफेमस। तो इसी तरह नोटोरियस क्या है, बदनाम होगा। ये नोटोरियस और ये इनफेमस ये एक ही तरह कहते हैं। इनका भी रेपुटेशन तो है, फेम है इनका, लेकिन किसी गलत काम की वजह से है। तो जिस जिस शख्स नहीं जिस वर्ड के स्टार्ट में डिस आ जाए तो वो जो है नेगेटिव सेंस में जाता है। जैसे ये रिप्यूट था तो ये डिसरिप्यूट हो गया, डिसऑनर। ये सारे जो हैं इसके नेगेटिव हो जाते हैं इसमें। तो ये आपने देखना है कि इसका भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्ड है वर्थलेस। देखें इस वर्थ का क्या मतलब होता है कि कीमत। आप मार्केट में जाते हैं, आप कोई चीज़ लेते हैं तो आप पूछते हैं इसकी वर्थ कितनी है, इसकी कीमत कितनी है। तो ये देखें जैसे ये स्कूटर है, बाइक है, ये बहुत ही पुराना है, इसकी कंडीशन बिल्कुल ज़ीरो है। अगर मैं मार्केट में जाके इसको बेचता हूँ तो ये मुश्किल है कोई इसका 1000 रुपया भी दे, 2000 भी दे। तो मीन्स ये जो है बहुत ही ज़्यादा वर्थलेस है, बहुत ही ज़्यादा चीप है। तो इसके सिनोनिम क्या होंगे? चीप, फुटाइल, यूजलेस, वैल्यूलेस। ये सारे इसके क्या होंगे? सिनोनिम होंगे। और इसके जो अंटोनिम होंगे वो क्या होंगे? वर्थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा जिसकी कीमत हो। एक्सीलेंट, अच्छे सेंस में मतलब उसमें आ रहा है, ये एक्सीलेंट भी यहाँ आ सकता है। यूज़फुल, गुड, वर्थवाइल, वैल्यूएबल, एडमायरेबल। ये सारे क्या हैं? इसके अंटोनम है। नेक्स्ट वर्ड है ब्रूटल। ब्रूटल होता है जो बहुत ही ज़्यादा बेरहम हो, जिसमें ह्यूमैनिटी ना हो, मतलब शैतान के जैसा, जालम। तो इसके सिनोनिम क्या हैं? सवाज, ये क्या वर्ड है? सैवेज, सैवेज, इनह्यूमन, बेस्टियल, मर्सीलेस, क्रूल, बारबरस। ये सारे क्या हैं? इसके सिनोनिम है। और इसके जो अंटोनिम होंगे उसमें है टेंडर, मर्सीफुल, रहम करने वाला। कंपैशनेट, जो मतलब दूसरों के लिए अच्छी सोच रखता है, उसको कंपैशनेट कहते हैं। ह्यूमन, इंसानियत जिसके अंदर होती है। सिंपैथेटिक, जेंटल, काइंड। ये सारे इसके क्या हैं? अंटोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है ओडेशियस। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ओडेशियस। ओडेशियस का मतलब होता है कि बोल्ड, बहादुर, जिसके अंदर डर ना हो। तो इसके सिनोनिम क्या हैं? इसके सिनोनिम हैं इंट्रेपिड, जी इंट्रेपिड, एडवेंचरस। एडवेंचरस होता है किसी नई जगह पे जाना, नई, आप कोई नया काम आप करते हैं, नई बुक पढ़ते हैं, डिस्कवर करते हैं, कोई नया एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में। तो सबसे पहले नई चीज़ कोई वही करता है, एक्सपेरिमेंट करता है जिसके अंदर कवरेज होता है, जिसके अंदर डर नहीं होता। तो ये आप इसको इस सेंस में ले सकते हैं। तो डेयरिंग, बोल्ड, कोरेजियस, ये सारे जो है इसके सिनोनिम है। और इसके अंटोनिम क्या होंगे? इसके अंटोनिम है मोडेस्ट, फियरफुल, डरा हुआ, टिमिड। टिमिड होता है बहुत ज़्यादा शाय हो, जो डरा हुआ। तो इसके लिए जो है ना एक दो वर्ड और यूज़ होते हैं, वो है शिवलरी। इसका शिवलरी होता है शिवलरस। और यही वर्ड इसके, आप यही तैयार कर लें फ़िलहाल, तो आहिस्ता आहिस्ता इनको भी कर लेंगे बाद में। जी नेक्स्ट वर्ड है हमारा विकट। विकट मतलब होता है एविल, जो बहुत ही ज़्यादा इमोरल हो, बहुत ही ज़्यादा बुरा शख्स हो, शैतान की मांद हो, जो मतलब सिर्फ अपनी चलाता हो। ये जो पिक्चर है ये है अडोल्फ हिटलर है, तो इसको आप जानते होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा जो है इसका हम ये भी यूज़ करते हैं डिक्टेटर, टायरेंट, जो बहुत ही ज़्यादा जो है ना अपनी मतलब चलाता हो। डेस्पोट, ये वर्ड इसके यूज़ होते हैं, अपनी मतलब इसके लिए जो है अपनी चलाता हो। तो इसके जो है
देखें सिनोनिम ये मेलवोलेंट। मेलवोलेंट होता है कि किसी वर्ड के स्टार्ट में मैल आ जाए, मेलवोलेंट जैसे ये मैल आ जाए, डिस आ जाए, मिस आ जाए, तो वो क्या होता है, नेगेटिव आ जाता है। तो अगर आपको उसका मतलब नहीं भी पता, तो आपको पता है कि मैल आ रहा है, तो आपको पॉजिटिव अगर आंसर उसका सर्च तलाश करना है, फाइंड करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैल जो है ये अब नेगेटिव हो गया, ये नहीं होगा। तो एविल, हीनस, हीनियस, इसका मतलब होता है क्राइम, क्रिमिनल, विशियस, करप्ट, इमोरल, बैड। इमोरल देखें, इमोरल किधर से आया, मोरल, मोरल का क्या मतलब है, एथिक्स, जो शायद बहुत ही अच्छा हो, जिसमें कुछ अखलाक हो, वो होता है एथिक, मोरल। तो इसका जो उल्टा है वो क्या होगा, इमोरल होगा, जिसमें अंदर इंसानियत ना हो, बहुत ही बुरा शख्स। तो इसके जो है अंटोनम होंगे जस्ट। जस्ट जो है ये जस्टिस से आया है, इसका मतलब इंसाफ। मोरल मीन्स इसका इंसाफ, जो उसमें अंदर अखलाक हों, गुड, विचुअस, अपराइट। नेक्स्ट वर्ड है अबर। अबर किसको कहते हैं, अबर का मतलब होता है कि हेट, जिसके मतलब अंदर नफ़रत हो, किसी से नफ़रत करना। तो ये देखें, ये अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर हैं और ये रशिया के हैं। ये हाथ मिला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये एक दूसरे से प्यार तो नहीं करते। और क्या पता आप नफ़रत करते हैं नहीं, पर प्यार नहीं करते। तो इसके लिए सिनोनिम है डिसडेन। देखें डिस मतलब आ गया कि कुछ नेगेटिव होगा, डिसडेन, हेट, अबोमिनेट, डिसलाइक, स्कॉन, डिस्पाइज। और इसके एंटोनम आ जाते हैं डिवोशन, फॉन्डनेस, लव, अटैचमेंट, एडमायरेशन, अफेक्शन। तो ये इसके क्या आ गए, एंटोनम आ गए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फिल्थी। फिल्दी, ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिल्दी मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा गंदा, गंदगी, उसको कहते हैं फिल्दी। अब ये देखें पिक्चर है, ये देखें इधर कूड़ा किरकट पड़ा हुआ है, तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, गंदा है, गंदगी है, तो इसको हम कहेंगे फिल्थी। फिल्दी क्या क्या सिनोनिम इसके क्या हैं, अनक्लीन, प्यूट्रिड, डर्टी, इम्प्योर, पोल्यूटेड। ये सारे इसके सिनोनिम आ गए। और इसके एंटोनिम क्या होंगे, इमैक्यूलेट, क्लीन, विचुअस, प्योर, डिसेंट, स्पॉटलेस। प्रिस्टीन भी इसका आ जाता है। प्रिस्टीन मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा, साफ़ सुथरा। तो अगर किसी शख्स की लैंग्वेज आपको ठीक नहीं लगती, तो उसके लिए भी आप फिल्दी यूज़ कर सकते हैं। यूज़ नहीं है ये आप बस कूड़ा करकट के लिए यूज़ करेंगे। फिल्दी लैंग्वेज इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं, किसी की अगर लैंग्वेज ख़राब है, सही नहीं है, तो आप कहें फिल्दी लैंग्वेज, उसकी लैंग्वेज को भी यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है कम्बैट। कम्बैट मतलब होता है कि वार, वार के सेंस में आप इसको ले सकते हैं कि मुकाबला करना, लड़ाई करना। तो इसके जो सिनोनिम हैं वो हैं वार, फाइटिंग, बैटल, इनकाउंटर, कॉन्टेस्ट, फाइट, कन्फ्लिक्ट। तो इसके जो अंटोनम हैं वो क्या होंगे, इसके हारमोनी, पीस, कंकर्ड। कंकर्ड और इसके लिए अकॉर्ड भी यूज़ होता है, कि मतलब एग्रीमेंट, जो शख्स, अगर कोई दो शख्स आपस में एग्रीमेंट जाहिर करें, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर पीस होगा, लड़ाई नहीं होगी। एमिटी, कोऑपरेशन, कंप्रोमाइज, ये सारे क्या हैं, इसके अंटोनम है। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा मॉन्स्टर। मॉन्स्टर कहते हैं किसी बहुत ही बड़ा, बहुत ही बड़ी जिसामत वाला या बहुत ही बड़ा। तो ये कार्टून है, इसको हम कहते हैं हल्क। इसको आप जानते होंगे,
तो ये देखें इसकी जिसामत बहुत ही बड़ी है। तो इसके सिनोनिम है इनॉर्मस, बहुत ही बड़ा। जाइजेंटिक, जाइजेंटिक होता है बहुत ही बड़ा। ह्यूज, डिविल, डेमन, इन दोनों के जो है सेम मीनिंग होते हैं। डिविल डेमन मतलब शैतान की मानद, जैसे मतलब बहुत ही बड़ा, उसको आप इस सेंस में ले सकते हैं, शैतान की मानद। तो आगे है इसके एंटोनम है टीनी, मिनिएचर, पिग्मेई, पिग्माई। तो ये सारे इसके एंटोनम है। तो इंशाल्लाह अगर आपको वीडियो पसंद हुई आई है तो मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। मैं मज़ीद इस तरह के एंटोनम लेके आऊँगा, सिनोनिम, और आप ये तैयार करें और आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे एग्ज़ाम में। और कि किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो उसमें ये लाजमी आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वर्ड थे जो मैंने आज आपके साथ शेयर किए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।